शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है, मुख से निकली बात का इस जग में है मोल, ज्ञानी जन कहते सदा सोच समझ कर बोल। वास्तव में जीवन में इंसान का परिचय उसकी वाणी ही दे देती है। वाणी से ही इंसान की शिक्षा और उसके व्यवहार का परिचय मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। वाणी की शक्ति के विशेष महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। प्रसव आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। प्रसव आज हम बात करेंगे 14 जनवरी 1990 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के 2 मुख्य कारण। प्रसव परमात्मा कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। कारण बहुत है, लेकिन विशेष 2 कारण हैं। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष 2 कारण क्या देखें? एक, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। वैसे पहले कारण को थोड़ा स्पष्ट करें कि किस कारण से आत्मा जो है वो फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन में आ जाती है। परमात्मा हम सबको तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी आत्मा की निशानियां पहले बता रहे हैं। जो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं वो फर्स्ट डिवीजन वाली हैं और जो पुरुषार्थी हैं वो सेकंड डिवीजन वाली हैं। लेकिन हर एक चाहना रखता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन में आ जाऊं। कारण परमात्मा पहला कारण यही बता रहे हैं, जो संकल्प शक्ति है ये बहुत श्रेष्ठ शक्ति है, महान शक्ति है हर आत्मा के पास। लेकिन संकल्पों की क्वालिटी क्या है, संकल्प किस प्रकार के हमारे चलते हैं, कितना संकल्प शक्तिशाली हैं और उन संकल्पों में कहाँ कहाँ पर व्यर्थ मिक्स हो रहा है। अगर उस पर अटेंशन नहीं है तो फर्स्ट डिवीजन की बजाय हम सेकेंड डिवीजन में चले जाते हैं जी। तो पहला मूल कारण है संकल्प शक्ति के महत्व पर, उनकी विशेषता पर हमारा ध्यान कम है। तो सब परमात्मा कहते हैं दूसरा कारण वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी का कारण यूज के बजाय लूज। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। दूसरा जो कारण है ये प्रैक्टिकल में देखा जाता है, कहीं पर भी वाणी में अगर हम जरा भी लूज हो गए तो जो हमारा श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए उसकी बजाय हमारा पुरुषार्थ साधारण हो जाता है जी। क्योंकि जैसे संकल्प शक्ति अपने लिए है, संकल्प अंदर अंदर जो चल रहे हैं, जितनी अच्छे श्रेष्ठ संकल्प हैं उतना हमारा अंदर की स्थिति महान बन जाती, श्रेष्ठ बन जाती जी। लेकिन वाणी व्यवहार में आती है। अगर हमारी वाणी साधारण है, कोई भी शब्द हमारे मुख से ऐसे ही निकल गए तो फिर उसका बहुत पश्चाताप होता है। फिर वो जो स्थिति बननी चाहिए, जो पुरुषार्थ हमारा तीव्र होना चाहिए, परमात्मा कहते हैं ये वाणी की शक्ति पर अगर किसी आत्मा ने संयम नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा, कहीं ना कहीं उसका पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो नीचे आ जाएगा, संबंधों में टकराव पैदा हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है इन्हीं 2 शक्तियों पर हम फुल अटेंशन दें। एक संयम संकल्पों का चाहिए
और दूसरा संयम हमारी वाणी का चाहिए। वैसे परमात्मा कहते हैं कि मनसा द्वारा याद में रहना, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है, इसलिए परमात्मा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। वैसे बोल के लिए प्रोग्राम कैसे बनाएं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जैसे बीच बीच में योग के तपस्या के कार्यक्रम आपके चलते हैं, उसके द्वारा आप अपनी मनसा पर कंट्रोल ले आते हो, मनसा पर कंट्रोल करने का प्रयास करते हो, लेकिन वाणी के लिए कोई विशेष प्रोग्राम नहीं बनाते कि हमें कितना बोलना है, क्या बोलना है। बीच बीच में आजकल मौन रखने का अभ्यास करते हैं, लेकिन मौन में भी अगर मन शांत नहीं है तो मन की स्थिति का प्रभाव हमारे बोल, हमारे व्यवहार में आ जाता है। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। जैसे योग के कार्यक्रमों में संकल्पों पर ध्यान दे रहे हो, ऐसे जब व्यवहार में आते हो तो वाणी पर बहुत अटेंशन चाहिए। वाणी कितना बोलना है, क्या बोलना है, जो आवश्यक है, जितना जो काम 2 शब्द से हो सकता है, उसकी बजाय हम 10 शब्द 15 शब्दों का प्रयोग न करें। अगर हमारा ये कंट्रोल आ जाए कि जहाँ पर 20 शब्द बोलने हैं वहाँ हम 2 शब्द 5 शब्द बोलें, तो वो बहुत वैल्यूबल हो जाएंगे। उस बोल को सुनने के लिए लोग लालायित रहेंगे, चाहेंगे क्या ये बोलना चाहता है। इसलिए वाणी का एक नियम बनाया जाए कि मुझे कितने बोल बोलने चाहिए। परमात्मा कई बार कहते हैं जो महान आत्माएं होती हैं, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, वो उनके बोल भी गिनती के होते हैं। वो कभी भी अपने बोल पर ध्यान दें कि हमने कितना बोला, पता चल जाएगा हमने आज इतना बोला। लेकिन कोई हैं जो एकदम बोलते रहते हैं, उसका कोई भाव नहीं होता, अर्थ नहीं होता। वहाँ पर कहीं ना कहीं संबंध भी बिगड़ते हैं और उनकी मन की स्थिति का भी पता चलता है। जो स्थिति है उसका प्रभाव बोल के द्वारा स्पष्ट होता है। कोई कितना भी कहे मेरा बड़ा अच्छा योग है, मेरी बड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन उसका अपनी वाणी पर अगर कंट्रोल नहीं है तो अंदर की स्थिति कैसे कहेंगे कि श्रेष्ठ है। परमात्मा आगे कहते हैं कि व्यर्थ बोलने की निशानी है, वह ज्यादा बोलेगा, मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। वैसा व्यर्थ बोल से होने वाले इन नुकसानों को थोड़ा स्पष्ट करें। इसमें 2 चीज़ें परमात्मा बता रहे हैं कि जो बहुत बोलने वाले हैं उनकी आंतरिक एनर्जी खर्च होती है, शरीर में बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, उसका समय भी व्यर्थ जा रहा है। तीसरा, उसके संबंध भी आपस में बिगड़ जाते हैं। अगर वाणी पर कोई का ध्यान है, कम बोलता है, जो जरूरी उतना ही बोलता है, तो उसकी जो बोलने की शक्ति है उसमें जौहर आ जाता, शक्ति आ जाती, उसके शब्द सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पहले इस एनर्जी को बचाओ। वाणी की एक बहुत बड़ी एनर्जी है, अगर उस एनर्जी को बचा लिया तो शरीर की जो शक्ति है वो भी बच जाएगी और आपका समय भी बच जाएगा। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा। लेकिन रिजल्ट क्या होती? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया और कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई जैसे दिखाते हैं। सार कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। इसको कहते हैं कथा। वास्तव में जो परमात्मा ये 2 बातें कह रहे हैं, रामायण का जो कारण बना, जो राम को वनवास मिला, उसमें मंथरा का रोल दिखाते हैं। एक के कान भरे और भर करके राम को वनवास दिलाया, उसके कारण इतनी बड़ी रामायण बन गई। ऐसे ही महाभारत के अंदर द्रौपदी के बोल जो उनके मुख से निकल गया दुर्योधन के प्रति, अंधे की औलाद अंधे, उसी से एक अंदर की जो ज्वाला है, द्वेष भाव पैदा हो गया और उसके कारण इतनी बड़ी महाभारत हो गई। कारण ये निकला और बन गया कितना बड़ा कथा का रूप। तो परमात्मा कहता है यहाँ भी बच्चे अगर बिना सोचे समझे,
जो आया वो बोल देते हैं, जब आया वो बोल देते हैं। उसके बोल में कोई भी प्रकार की कोई काम नहीं होता, लेकिन ऐसे ही बोल देते तो जैसे कथा की तरह बोल रहे हैं, और उससे कितना समय जाता है, कितनी एनर्जी नष्ट होती है। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि जो बोल रहे हो उसका क्या भाव है, किस लक्ष्य से बोला जा रहा है, उस पर अटेंशन दो। ऐसे नहीं जो आया बोलते जा रहे हैं। बहुत बोलेंगे तो जैसे कथा की तरह लोगों को भी इंटरेस्ट पैदा होता है, और क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, और हमारी भी एनर्जी नष्ट होती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण जो कमजोर आत्मा है, उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनाते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। ये बहुत बड़ा माया का प्रभाव है। जो बोलने वाले होते हैं, अधिक बोलने वाले होते हैं, उनका संगठन बहुत बड़ा हो जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं वो विदाई लेने के समय में कहीं न कहीं बच्चों को उलझा देती, उनके समय को, उनकी शक्तियों को नष्ट करती है। इसलिए कहाँ पर कितना बोलना है, हर एक ब्राह्मण आत्मा को इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आया जो आया बोल रहे हैं तो उससे बहुत सारे माया के रूप, माया किसी न किसी रूप से जैसे वार कर रही है, और इसको परख लेना कि माया का वार है, ये संगठन नहीं है, ये कोई हमारी एकता नहीं है। कई बार कहते हैं हमारा तो यज्ञ रक्षक ग्रुप है, और इस भावना से आकर के फिर मिल करके एक दूसरे के बारे में पर चर्चा करना, पर चिंतन करना, अपना समय नष्ट करना, और कई न कई प्रकार की ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे के प्रति बोलना जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, और उसमें बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। तो परमात्मा कहता भी माया विदाई लेने के समय पर है, इसलिए ऐसी नवीनता ला करके बच्चों को भ्रमित करती है। तो अब इस पर ध्यान दें, जितना हो सके एकांतवासी बने, जितना हो सके अपनी वाचा पर अपना कंट्रोल रखें। भले संगठन वाचा वालों का नहीं होगा, नहीं बोलेगा तो कौन उसके समय पाएगा। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा कहता है उससे कम से कम योग युक्त वातावरण तो बन जाएगा। बिल्कुल। इसलिए अधिक से अधिक जितना जरूरी है उतना ही हम बोलें। बोल पर अगर हमारा कंट्रोल आ गया तो वायुमंडल, वातावरण बहुत शक्तिशाली बन सकता है। जैसा परमात्मा आगे कहते हैं कि और बात, व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, दूसरा टॉन्टिंग वे, तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना, चौथा कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, यह मिक्स चटनी, और पांचवा अयुक्ति युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। यह 5 रूप रेखाएं देखी, इन पांचों को ही परमात्मा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ये बहुत अंडरलाइन करना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसमें किस किस प्रकार की मिलावट है। कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं हंसी मजाक में, और हंसी मजाक भी कई जगह पर बहुत नुकसान करती है। कहते हैं हम तो बड़े रमणीक हैं। रमणीकता हंसी मजाक के रूप में अगर है तो कहीं न कहीं कोई आत्मा को आपकी वाणी लग सकती है, पंच हो सकती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं हंसी मजाक है, टोंटिंग वे में भी है, समाचार के लेन देन करते, सेवाधारियों की ग्लानि करना, उनके बारे में सोचने लगना, यज्ञ के बारे में सोचना, अपने बड़ों के बारे में बातें करना। परमात्मा कहता है किसी न किसी रूप में ये जो व्यर्थ वाणी जा रही है उससे संगठन कमजोर हो रहा है। इस पर अगर हम ध्यान दें तो हम सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है अनेक प्रकार से जो व्यर्थ वाचा चलती है उससे आपकी कितनी शक्तियाँ जा रही हैं। परमात्मा हमारा ध्यान विशेष वाणी की शक्ति पर खिंचवाते हैं कि जितना हो सकता है कम बोलो, धीरे बोलो, जो जरूरी है उतना ही बोलो। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे नहीं समझो कि हंसी मजाक अच्छी चीज़ है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो, और जिससे हंसी मजाक करते हो
उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ व टाइम वेस्ट गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत हैं। तो मिक्स चटनी हो गई ना। ये मिक्स चटनी कई बार लगता है कि ये बहुत अच्छा बोल रहा है, बोलता जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जरूर कहीं न कहीं से हंसाएगा, रमणीकता से कोई न कोई बात कहेगा, लेकिन अगर उस हंसी मजाक में रूहानियत नहीं है, दिव्यता नहीं है, सामने वाले को बात महसूस हो, फील हो रही है, तो वहाँ पर देखना चाहिए कि कोई ऐसी तो बातें अंदर अंदर नहीं कर रहे हैं हंसी मजाक के अंदर, तो लोग कहें ये बहुत बोलता है, रमणीक है लेकिन बहुत बोल रहा है। तो ये परमात्मा कहते हैं ये भी आपका बोलना व्यर्थ है, उस बोल पर आपका कंट्रोल चाहिए। ऐसी हंसी मजाक जो दूसरी आत्माओं को नीचे ले आए, उसकी स्थिति को बिगाड़ दे, पर ध्यान देना है। तो सब परमात्मा आगे कहते हैं कि समय की सीमा रखो। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। यह कौन सा स्वभाव है? परमात्मा वाला स्वभाव है, तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हों जो सुनने वाले चातक हों कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। इतना वंडरफुल रीति से बाबा हमारे बोल पर ध्यान खिंचवा रहे हैं जी। कि हम जो बोले उसके अंदर कुछ भाव होना चाहिए, उसको महावाक्य कहा जाए। उसको सुनने के लिए लोग लालायित हों, ऐसे नहीं सोचें कि ये बहुत बोलता है इसलिए किनारा करके हमसे चले जाएं। तो रमणीकता ठीक है, लेकिन ऐसी रमणीकता न हो जो एक हंसी मजाक के रूप में और समय अपना शक्तियाँ अपनी नष्ट हों। तो बाबा हमारे बोल पर हमारा बहुत ध्यान खिंचवाते हैं कि उतना ही बोलो जितना लोग सुनना चाहते हैं, जिसके सुनने के इच्छुक हैं, चातक हैं, ये कुछ बोले मेरे लिए। जैसे हमारे दादियों ने, बड़ों ने ऐसे 2 शब्दों में इतना ज्ञान का सार सुना दिया, उनकी उन्नति की कोई ऐसी रमणीक बात सुना दी जिससे वो आत्माएं आगे बढ़ी, उन्नति हुई। ऐसे परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। कोई भी बोल ऐसे न निकले, ज़्यादा नहीं बोलो जिससे संगठन टूटे या कोई आत्मा को महसूस हो ये बहुत बोलता है, इसे न बोले तो अच्छा है। परमात्मा कहते हैं तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक हैं, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन। कई बार जो व्यर्थ बोलने वाले होते हैं ना, इधर उधर की सब बातें इकट्ठी कर लेते हैं। संसार समाचार, दुनिया के बातों का, यज्ञ की बातों का, कहाँ क्या चल रहा है, खड़े हो जाएंगे, सुनने लगेंगे। कोई बात कर रहा है उसको भी कान लगा के सुनेंगे कि कूड़ा कचरा जैसे व्यर्थ का इकट्ठा करने की आदत बनी हुई है, और फिर दूसरों के आगे उसको वर्णन करते हैं। परमात्मा कहते हैं जो युक्ति युक्त नहीं है, यथार्थ नहीं है, जिसमें अपनी और दूसरों की उन्नति नहीं है, ऐसे व्यर्थ बोल बोलना ये मास्टर सतगुरु बच्चों के लिए शोभा नहीं देता। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि जो कुछ हम बोल रहे हैं क्या उसमें ज्ञान है, योग है, समय किसी के लिए समय सफल हो रहा है या व्यर्थ जा रहा है। परमात्मा हम सबको ऐसी कथाओं के लिए बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। ऐसे कथा नहीं करो जो दूसरों का समय और एनर्जी व्यर्थ जाए। परमात्मा के कहते हैं कि चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे।
अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूरत का अनुभव करता है। परमात्मा हम सब बच्चों को 2 प्रकार का रस बता रहे हैं। एक है बोलचाल का रस, जो बहुत बोल बोल करके एक दूसरे को अपने अंदर, जैसे उसने बोला, बोलचाल के रस में आकर के संगठन बना लेते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, एक है अंतर्मुखता का रस, जो अंतर्मुखी हैं, जो भ्रकुटी की कुटिया में बैठ करके तपस्या करते हैं, वो अपने आप से बातें करते हैं, अंदर अपने जा करके अपने को देखते हैं। तो अंतर्मुखता का अगर एक बार किसी को रस बैठ गया तो बोलने की दिल ही नहीं करेगी, आवाज़ में आने का ही जैसे संकल्प नहीं आएगा। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, योग अभ्यास में बैठ जाते हैं और अंतर्मुखी होकर के अपनी आत्मा को इस कुटिया के बीच में खुद को देखते हैं, एकदम आवाज़ की दुनिया से हम परे चले जाते हैं। तो परमात्मा तो हमें इस रस के ओर आकर्षित कर रहे हैं, बच्चे इस रस का अनुभव करो, अंतर्मुखता के रस का अनुभव करो। वाचा का रस जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा, दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, आपकी एनर्जी को, अपने संकल्प की शक्ति को नष्ट कर देगा। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने वाणी के महत्व को बहुत ही गहराई से समझा और कैसे हम व्यर्थ से मुक्त रहें, उन विधियों को भी जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने के लिए हमें संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति स्वप्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें व्यर्थ बोल बोल कर अपने समय और शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाना है, अंतर्मुखी रहना है। परमात्मा ने कहा कि निरंतर व सहज योगी बनने के लिए सदा स्मृति में रखना है कि हमें श्रेष्ठ बनाने वाला कौन। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। पुरुषार्थ की तीव्रता में कमी के मुख्य कारण संकल्प शक्ति को स्वयं व सेवा के प्रति कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। वाणी की शक्ति को यथार्थ व समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप। 1. सीमा से बाहर हंसी मजाक। 2. टॉन्टिंग। 3. इधर उधर के समाचार सुनना और सुनाना। 4. अयुक्ति युक्त बोल। 5. सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक व युक्तियुक्त हैं, स्वयं व दूसरी आत्माओं के लाभदायक हैं, वही बोल बोलो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।